अजय सर, आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, क्योंकि खबर मिली थी कि पवन सिंह जी का एक और सॉन्ग था जो आपने लिखा था, श्वेता महारा के साथ दिल्ली में शूट भी हुई थी। उसकी क्या अपकमिंग जो डिटेल है वो क्या है और कब आने वाली है? सच कहूँ तो कन्फर्म मैं खुद नहीं हूँ अभी, क्योंकि जहाँ तक भैया से बात हुई थी मेरी उस गाने को यस नो पे हम लोग अभी चल रहे हैं। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो क्लियर इसलिए आपको नहीं कहूँगा कि मैं खुद कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए अभी उसको रखा जाए पेंडिंग में ही। और सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके कौन-कौन से हैं जो मनोज जी के साथ या फिर और भी सिंगरों के साथ बहुत जल्द देखने को मिल जाएँगी, होली से पहले? होली से पहले तो होली की सॉन्ग है। कल हमारे प्यारे स्टार चॉकलेटी, जिसको कल्लू जी के नाम से सब जानते हैं, कल उनका एक गाना आ रहा है सारेगामा से। बाकी मोनू जी का तो खैर बहुत सारे गाने अभी होली के आने और कंटिन्यू है, हर दिन छूटने ही छूटने गाने हैं। तो इतने गाने हैं अभी। आज भी छूटा भैया का लिखा हुआ गाना था। फिर फराक में सराक से वही जो आपने भैया का ही लिखा हुआ गाना है। जी, जी। फिर उसके बाद कंटिन्यू हम लोग अभी फिल्म देखब खेसारी के जो भी वायरल चल रहा है, बिल्कुल। तो भैया ही लिखे थे रंग डलवाई खेसारी से, यही लिखे थे। अभी कंटिन्यू मैंने खेसारी लाल अभी धुआं धुआं उड़ा देना है एकदम। जी, जी। सर, दोनों की कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अभी देख ले तो हाल ही में जितने भी गाने आए हैं काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और पब्लिक भी काफ़ी पसंद कर रही है। गाने के लिरिक्स कमाल के हैं और आप तो अपने लुक लाइक और गाने से तो लोगों को प्रभावित करते भी हैं। सर, आपके लिरिक्स भी इस वक्त इंडस्ट्री में काफ़ी धमाल मचा कर रखी है। इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं आप लोग दोनों? देखिए, हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा है, अगर आपको सच बताऊं, ये शरीर है तो मैं परछाई हूँ। जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। जब से इस लाइन में मैं कदम रखा हूँ ना, तब से हम लोग दोनों साथ में हैं। और आज तक जितना भी मेरा हिट गाना है सब भैया का लिखा हुआ है। जैसे हेलो कौन गाए थे, अभी आज 100 मिलियन होने वाला है। बेटा का हलवा तोरा मौसी के, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो सब इनका ही लिखा हुआ गाना है। जी, जी। मनोज सर, एक और लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा क्योंकि वक्त भी कम है। जिस तरह से सर भोजपुरी का दौर बदला है, क्या हमारे लिरिक्स भी अब बॉलीवुड लेवल के होने चाहिए? क्या हमारे जो शब्द होते हैं कहीं न कहीं एक माँ बहन बेटी के ऊपर जो वर्ड होते हैं वो बनाए जाते हैं अक्सर ही उनके जो वस्त्र परिधान है उनको देखकर। तो क्या इस पे सर चेंजिंग होने की ज़रूरत है या फिर अभी भी वक्त लगेगा इंडस्ट्री को थोड़ा बदलाव होने में? मेरा मानना है कि 50-50 पे हम लोग इस पे भी चल रहे हैं, क्योंकि पहले के अनुसार अगर देखा जाए तो आज बहुत ज़्यादा सुधार है। रही बात जहाँ तक आप मुझे जानते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। आगे भी आपको मैं यही दिखूँगा। अश्लील लिखना, चलिए मानता हूँ गलती सबसे होती है, दूध का दूल्हा कोई नहीं है। 5 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले एक आध शब्द, एक आध गाने हैं, मेरे भी है। पर मैंने अब ये कोशिश 100% मुझे ये करना है कि गाने वैसे ही जाएँ जिसे सब लोग सुन सकें, सब आराम से सुन सकें। हाँ, दो अर्थी भी कुछ चीज़ होते हैं, जैसे फराक में सराक से, तो उसको आप देख करके जब आप गाना सुनिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई इसको हम सुन नहीं सकते हैं कहीं भी। तो अपनी कोशिश रहती है कि इंटरटेन हो सके, मजाक हो सके, वहाँ तक बात नहीं जाए जहाँ तक गाली सुनने की नौबत आए। तो अपनी कोशिश यही है, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छे हालात में चल रही है अभी। क्योंकि जब ये सब होता है ना, तो देखिए आपको शर्म कब तक नहीं लगेगा, किसी को भी शर्म कब तक नहीं लगेगा। इतने बेलजा तो है नहीं, लोग गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, कब तक आखिर गलती? वही हो जाएगा ना सनी देओल वाला, तारीख पे तारीख। तो ये गलती जो है ना, एक सीमा रेखा पे आएगी भाई, ख़त्म होगा, क्योंकि शर्म अपने आप को ही मार डालती है। तो लोग वहाँ पर करेंगे, अपने आप को रोकेंगे ही रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं सुधार रही है भोजपुरी।